जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सटना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अजर अमर हैं, लेकिन सामान्य भक्तों को कई बार लगता है कि जब हनुमान जी अजर अमर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, या फिर कहाँ रहते हैं कि मिलते नहीं हैं। क्योंकि अजर अमर इसी धरा पे जब हनुमान जी मौजूद हैं तब तो उन्हें दिखाई देना चाहिए। कुछ भक्तों के मन में इस तरह के भी सवाल आते हैं कि बाबा नीम करोली जी महाराज जब इस धरा पे थे तब तो भक्तों की सहायता करते थे, मदद करते थे, आशीर्वाद देते थे। क्या आज भी वैसा ही करते हैं या फिर सशरीर दर्शन भी देते हैं क्या? तो इसका उत्तर हाँ है। और इस तरह की जिज्ञासा स्वाभाविक है कि भक्तों के मन में आ जाती है। बहुत से भक्त जब भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, किसी संकीर्तन में शामिल होते हैं, बाबा जी के प्रसंगों को सुनते हैं, हनुमान जी की महिमा से परिचित होते हैं, तो मन के किसी कोने में इस तरह की बातें आ जाती हैं, इस तरह के विचार आ जाते हैं। बहुतायत में लोग तो इस वजह से नहीं पूछते कि ठीक नहीं होगा, और हम इस तरह की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये अविश्वास कर रहे हैं, इनको विश्वास कम है इसलिए पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने गुरु के सामने इस तरह की बातों को रखते हैं कि देखिए हमारे मन में इस तरह की बात उठ रही है कि हनुमान जी अजर अमर हैं तो फिर कहाँ हैं, दिखाई क्यों नहीं देते। 1984 की बात है, 1984। एक भक्त हुए हनुमान जी के, अमर सिंह यादव उनका नाम था। और आप वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे जाएंगे तो दाऊ जी का मंदिर है। तो दाऊ जी के मंदिर में सुंदरकांड पाठ चल रहा था, हनुमान जी का संकीर्तन चल रहा था। तो वहीं बैठे हुए थे जो अमर यादव हैं। और जैसे ही ये प्रसंग आया, जब माता जानकी जी कहती हैं कि अजर अमर गुरुनिधि सुत होहु, करूँ बहुत रघुनायक छोहु, कि आप अजर अमर हो जाइए, तो हनुमान जी तो अजर अमर हैं, तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देते। जैसे ही संकीर्तन खत्म हुआ, अमर यादव अपने गुरु के पास पहुँचे। वहाँ पे दाऊ जी मंदिर के जो गुरु हैं उनके पास पहुँचकर कहा कि मेरे मन में एक शंका आ गई है कि हनुमान जी को जब अजर अमर कहा जा रहा है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देते। क्योंकि इस धरती पे जो लोग हैं वो तो सब लोग दिखाई देते हैं, फिर हनुमान जी दिखाई क्यों नहीं देते। तो गुरु जी को सहसा कोई दूसरा उत्तर ध्यान में नहीं आया। और बाबा नीम करोली जी महाराज की महिमा से, कृपा से परिचित थे, भक्ति भी करते थे। और बाबा जी का जो मंदिर है, वृंदावन का आश्रम, वो तब से 30 साल पहले बन भी चुका था। लगभग 30 साल पहले उस मंदिर का निर्माण हो चुका था। तो वो भी जाते थे वहाँ दर्शन करने के लिए। और दाऊ जी मंदिर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है जो वृंदावन का बाबा जी का आश्रम है। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा करो कि वो जो बाबा नीम करोली जी महाराज का जो आश्रम है वहाँ हनुमान जी विराजमान है, पहले हनुमान जी का दर्शन करके आ जाओ, तब शायद कुछ सद्बुद्धि आएगी। उसके बाद जब हम तुम्हें बताएंगे तो तुम्हारी बात समझ में आएगी। तो गुरु जी ने अमर यादव को भेज दिया बाबा जी के आश्रम में। अमर यादव जब बाबा के आश्रम में पहुँचे तो जो लोग भी वृंदावन के आश्रम में गए हैं उन्होंने देखा होगा कि सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर है। बाबा जी का समाधि स्थल पीछे है, लेकिन पहले आप जब प्रवेश करेंगे आश्रम में तो पहले आपको हनुमान जी का मंदिर दिखेगा और बाईं तरफ भगवान शिव का मंदिर दिखेगा। तो जब हनुमान जी के मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ऐसा लगता है कि सब कुछ तैयार कर दिया गया है, लेकिन अभी विग्रह की स्थापना नहीं हुई है, विग्रह का स्थान खाली है। और एक स्थूलकाय व्यक्ति कंबल ओढ़ के वहाँ बैठे हैं, बिल्कुल साक्षात सजीव बैठे हुए हैं। तो अमर यादव को लगा कि हो सकता है कि ये मंदिर के व्यवस्थापक होंगे। अभी चूँकि विग्रह की स्थापना नहीं हुई है, खाली जगह है, तो बैठ गए हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं कंबल ओढ़ करके। तो उन्हें लगा कि व्यवस्थापक साहब है। और वहाँ से लौट करके आकर के उन्होंने अपने गुरु से कहा कि महाराज तो वहाँ तो हनुमान जी हैं नहीं, वहाँ तो कोई व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे कंबल ओढ़ करके। और उस समय अमर यादव बाबा नीम करोली जी महाराज को नहीं जानते थे, उनकी महिमा से परिचित नहीं थे। गुरु जी मुस्कुराए, वो समझ गए कि बाबा नीम करोली महाराज ने दर्शन दे दिया है इनको, इनके मन में जो शंका उठी है उसका उत्तर मिल गया है। और बाबा ने उत्तर इसलिए दिया है क्योंकि ये हनुमान जी की भक्ति करते हैं और मन में शंका आ गई है। तो ऐसे भक्तों को बाबा कहीं जाने नहीं देते, उनके तमाम शंकाओं का निर्मूलन कर देते हैं। जो भी मनोकामना होती है वो सब पूरी कर देते हैं कि भक्त की भक्ति से ध्यान हटे नहीं, किसी प्रकार का अविश्वास
मन में जन्म ना ले, इसकी पूरी व्यवस्था बाबा नीम करोली जी महाराज करते हैं। तो गुरु समझ गए कि बाबा नीम करोली जी महाराज ने दर्शन दे दिया है, लेकिन बताया नहीं उन्होंने, गुरु जी ने अमर यादव को। मन में सोचा कि जब बाबा ने दर्शन दे दिया है तो इसका उत्तर वही देंगे, और वही जब चाहेंगे तब इन्हें बात समझ में आएगी कि हनुमान जी कैसे अजर अमर हैं। उसके ठीक 2-3 महीनों के बाद अमर यादव लिखते हैं कि जब वो अपने भाई के यहाँ, चचेरे भाई के घर में गए, RS यादव उनका नाम है, तो चचेरे भाई के घर में गए तो देखा कि उन्हीं स्थूलकाय व्यक्ति की फ़ोटो लगी हुई है, जो वहाँ व्यवस्थापक इन्होंने समझा था, बैठे हुए देखा था, उनकी फ़ोटो उनके घर में लगी है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये कौन है। तब उन्हें उत्तर मिला कि ये तो बाबा नीम करोली जी महाराज हैं, जो ये 1984 की बात है और 1973 में ही वो महाप्रयाण कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो उन्हें वहाँ बैठे हुए देखा, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी, वहाँ ये महोदय बैठे हुए थे। तो उनके चचेरे भाई ने कहा कि नहीं, वो तो आज से लगभग 10 साल पहले वो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, महाप्रयाण कर चुके हैं, अब इस धरा पे सशरीर नहीं है, तो कैसे दिख गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हमने देखा है। तब उनकी महिमा से उनके चचेरे भाई ने परिचित कराया कि बाबा जी जब जिसको चाहते हैं दर्शन दे देते हैं। तो बाबा नीम करोली जी महाराज भी इस धरा से महाप्रयाण करने के बाद भी सशरीर भक्तों को दर्शन दे देते हैं। तो अमर यादव के बात समझ में आ गई कि अजर अमर गुणनिधि से तो हो, जो माता जानकी जी ने कहा है हनुमान जी को कि हनुमान जी अजर अमर हैं, और यही हैं वो भक्तों के प्रेम वश दर्शन हनुमान जी भी दे देते हैं अलग अलग रूपों में। इसलिए भक्तों का, साधकों का ये कहना है कि हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में तो दर्शन नहीं देते, चूँकि कारण यह है कि उनके इस आभा को पचा लेना, वो जो परम विराट हनुमान जी का स्वरूप है, उस अनुकूल हमारी अनुकूलता नहीं है कि हम उसे सह सकें। लेकिन हाँ, इतना तय है कि हनुमान जी अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन अवश्य देते हैं। वो अजर अमर हैं, इसी धरा पे मौजूद हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज ने तो कई बार हनुमान जी के स्थान पे खुद को रखा। हनुमान जी का विग्रह जहाँ विराजमान है, भक्त जब दर्शन करने गए तो बाबा जी का दर्शन हो गया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी उपस्थिति तो बताई ही, और ये भी बता दिया कि वो हनुमान जी के प्रतिमूर्ति ही हैं। हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियाँ और निधियाँ हैं वो बाबा जी के पास सब मौजूद हैं। इसलिए आज भी जो भक्त बाबा नीम करोली जी महाराज के कृपा पात्र हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनका स्मरण करते हैं, और तनिक भी उनके मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो जाती है तो उसका निर्मूलन बाबा स्वयं कर देते हैं। ऐसे भक्तों को हनुमान जी की भक्ति से वो हटने नहीं देते, डिगने नहीं देते, आस्था कमज़ोर पड़ जाए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने देते। तो ये अमर यादव जी का जो पूरा प्रसंग है, आप जब बाबा जी की कई पुस्तकें हैं, अनंत कथामृत में आप पढ़ेंगे कि अनंत कथामृत में इस बात की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से बाबा अपने भक्तों को हनुमान जी से जोड़ देते हैं, मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं, शंकाओं का निर्मूलन भी करते हैं। यानी हर प्रकार से जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं हनुमान जी, उनकी कृपा से उस भक्त को निहाल कर देते हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।